आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल और एमपीएस पुलिस कांस्टेबल और एमपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी हैं। जो सभी लोग इस एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं वो आरके कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि आरके कोचिंग क्लासेस द्वारा आज से टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जो आपके इंदौर चितावत स्थान पर होगी। इसमें ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित की जा रही हैं। जो विद्यार्थी इच्छुक हों वो इंदौर आकर चितावत में कैंसर हॉस्पिटल के सामने आरके कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों से आग्रह है कि आरके कोचिंग क्लासेस के द्वारा यूट्यूब पर टॉपिक वाइज सीरीज चलाई जा रही है, जिससे आप सभी लोगों को मध्य प्रदेश एमपी कांस्टेबल के पीक्यूआरएस पेपर सॉल्व किए जाएंगे, जो मध्य प्रदेश की 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं। इसके लिए आज से हम प्रारंभ करते हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन जो 2023 में एग्जाम हुए हैं, उससे टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं प्रतिशत का। पहले आज मतलब समझेंगे प्रतिशत होता क्या है, कैसे इसको परसेंटेज से भिन्न में और भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं, जिससे आप सभी लोगों को परसेंटेज से जुड़े हुए टॉपिक जैसे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भट्टा आदि में बहुत ही मदद मिलेगी। आज का बेसिक आपके 4-5 टॉपिक के लिए मजबूती का सहारा बनेगी, जिससे आप सभी लोगों को इसमें प्रश्नों को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं आप सभी लोगों के लिए प्रतिशत टॉपिक का प्रारंभ करते हैं, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि 100% का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। 100% का मतलब क्या होता है? एक होता है। इसी अनुसार यदि आपसे कहा जाए कि 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100 होता है। 1/100 होता है। इसी अनुसार यदि आपसे कहा जाए कि 2% का मतलब क्या होता है? 1/50 होता है। क्या होता है? 1/50 होता है। इसी अनुसार आपसे 5% का मतलब पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1/20 होगा। 10% का मतलब पूछ लिया जाए तो आपका 1/10 होगा। 15% का मतलब पूछ लिया जाए तो आपका 3/20 होगा। यदि 20% का मतलब पूछ लिया जाए तो 1/5 होगा। यदि 25% का मतलब पूछ लिया जाए तो 1/4 होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन प्रारंभ करते हैं इससे जुड़े हुए आगे के प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अपन देखते हैं 30% का क्या मतलब होता है। 30% का मतलब होता है 3/10। 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। 3/5। इसी अनुसार 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। तो ये मुख्य रूप से प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये अभी आपने सीखा। इसको आगे बढ़ाते हुए आज अपन प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। क्या करेंगे? आज अपन भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। जैसे 1% का मतलब होता है 100%। उसी अनुसार 1/2 का मतलब होता है 50%। 1/3 का मतलब होता है 33 सही
33 सही 1/3%। क्या होता है? 33 सही 1/3%। या फिर 33 सही 33.33%। इसी अनुसार 1/4 का मतलब होता है 25%। 3/4 का मतलब होता है 75%। इसी अनुसार 1/5 का मतलब होता है 20%। और 2/5 का मतलब होता है 40%। 2/5 का मतलब क्या होता है? 40%। और 3/5 का मतलब होता है 60%। के और 4/5 का मतलब होता है 80%। तो अपन हाँ ये याद रखना है, क्योंकि जी यदि आप क्या कहला इसको भिन्न से प्रतिशत में बदलोगे तो इसमें बहुत सारी आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में प्रश्न को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। प्रश्न को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए पर 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3% या 16.67%। इस 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% या फिर 14.28%। तो जी अपन क्या सीख रहे हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे 1/8 का मतलब होता है 12 सही 2/1/2 या 12.5%। इसी अनुसार 1/9 का मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। इसी से संबंधित 1/9 से संबंधित बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, जैसे 9/2 का मतलब होता है 22.22%। क्या होता है? 22.22%। इसी अनुसार 4/9 का मतलब होता है 44.44%। 44.44%। 5 का मतलब 9/5 का मतलब होता है 55.55%। तो 1/, ऐसे आगे बहुत सारे होते हैं। तो अब आगे बढ़ाते हुए 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11% या क्या होता है 9 सही 1/11% या फिर होता है 9.09%। इसको आगे बढ़ाते हुए अपन इसी कड़ी में आगे देखते हुए करते हैं कि 11/1 का मतलब तो आप समझ गए। अब आगे देखते हुए 2/11 का मतलब क्या होता है? 2/11 का मतलब होता है 18.18%। तो 3/11 का मतलब होता है 27.27%। 11/4 का मतलब होता है 36.36%। 5/11 का मतलब होता है 54.94%। ठीक है, तो ये आपको इसी अनुसार 6.6/11 का मतलब होता है ये होता है 5.45%। ये होता है 54.54%। ठीक है, तो इसी अनुसार आप आगे भी इसी अनुसार इसी की मदद से आगे के भी निकाल सकते हैं। पर 1/12 का मतलब होता है 16 सही 6 सही 2/3%। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 6.67%। 1/13 का मतलब होता है 7 सही 9/13%। 1/14 का मतलब होता है
1/14 का मतलब होता है 7। 7 सही 2/14% या फिर होता है 7.56%। ठीक है। इसी अनुसार 1/15 का मतलब होता है 1/15 का मतलब होता है 1/15 का मतलब होता है 2 सही 3/6%। ठीक है। 6.66%। 1/16 का मतलब होता है 4 सही 1/4%। या 6.25%। 1/17 का मतलब होता है 5 सही 15/17%। ठीक है। अपन सीधा 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/25 का मतलब होता है 4%। 1/30 का मतलब होता है 10/3%। तो इससे अपन आगे की मदद से सॉल्व से आगे बड़ी प्रतिशत को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं आज वो सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि बड़ी भिन्न को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लो अपने पास 1.33 लिखा है, तो उसको ब्रैकेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब होता है 2, 300% का मतलब क्या होता है 300% का मतलब होता है 3, 400% का मतलब क्या होता है 4, और 600% का मतलब क्या होता है 6, 700% का मतलब क्या होता है 7, 800% का मतलब क्या होता है 8। क्या होता है 8। इसी अनुसार अपन अब इसकी मदद से इसका 133 का परसेंट भिन्न बदलते हैं। 100 इसको तोड़ते हैं 100 प्लस 100% प्लस 33.33%। इसका मतलब है 100, इसका मतलब है 1/3। क्या है इसका मतलब क्या है 1/3। अब 1/3 है तो इसकी क्या करेंगे भिन्न करेंगे। क्या करेंगे भिन्न करेंगे तो इसका 1 और 3 कैल्शियम 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में लगाएंगे तो 3 आएगा। 3 गुणा 3 हो क्या आएगा 3। 3 का भाग 3 में लगाएंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 1 में क्या आ जाएगा 4/3। तो अपन ने 133.33% को अपन ने भिन्न के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने सीखा कि 100 में तोड़े फिर 33 में तोड़े। 100 का मतलब होता है 1 और 33 का मतलब होता है 1/3। इसी अनुसार अपन देखते हैं 206.67%। तो इसको क्या करेंगे 200% प्लस 6.6%। 6.6%। तो इसका मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है 1/15। तो क्या है 1/15। तो इसमें अपन क्या करेंगे 15, 1 का भाग 15 लगाएंगे 15 15 में 30 और 15 का भाग 15 में 1 और 1 का भाग 1 बहुत क्या आएगा 1। 31/15। ऐसे अपन बहुत सारे भिन्नों को सीखेंगे। लेकिन इससे संबंधित आज 2-3 सवाल करवाते हैं जो आपको एग्जाम बेस एमपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। इसमें आए हुए हैं एमपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। जो आपके एग्जाम के एमपी कांस्टेबल में आए हुए। पहला क्वेश्चन है अपना, पहला प्रश्न है 816 प्लस 840 भागे भाग 7 भाग 5। ठीक क्या है
816 प्लस 840 भागे 7 भागे 5 का प्रतिशत कितना है 5712। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन को सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कोष्ठक के अंदर के करेंगे। आपको क्या लगाना है इसमें, बॉड मास का नियम। बॉड मास का नियम होता है कि सबसे पहले अपन छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़ा महिला, उसके बाद बड़ा। इस अनुसार यदि जो चिन्ह हो स्मॉल हो तो सबसे पहले अपन किसको करेंगे, डिवाइड को। किसको करेंगे, डिवाइड को। तो डिवाइड को करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 816 जो होगा तो लिख देंगे, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 1/7 और 1/5। इसका काटेंगे 7 से कम 7, 12 7 84, 120। 120 का फिर क्या करेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, कितना आएगा, 24। ये हम करते हैं, लिख देंगे 24 आएगा। 24 किस में ऐड करेंगे, 816 में। किस में ऐड करेंगे, 816 में। का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब होता है 1/100। तो कितने हो जाएंगे, 800, कितने हो जाएंगे, 840। कितने हो जाएंगे, 840। यहाँ पर क्या है, कॉमा की जगह क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे, x/100। तो फिर अपने बराबर में है 5712। तो क्या करेंगे अपन, 0 से 0 काट लेंगे। क्या करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, 12 7 84, 8 7 56, 8 7 56, 11 8 एकम 8 एकम 8, 8 चौको 32। तो कितने आ गए, 814। फिर 12 12 5 52 72। हाँ, कितने करेंगे, 12 से काटा अपन ने, क्या किया, सबसे पहले 7 से काटा, 7 बटे 56 आए 11, 7 एकम 7, 7 छंग 42। कितने आएंगे, 7 छंग 42। तो काटेंगे 12 से, 12 एकम 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 अट्ठे 96। तो क्या आ गया, 1/10 और 68, 68। आंसर क्या हो जाएगा, 668। तो ये था अपना पहला सवाल जो आपका एमपी कांस्टेबल की एग्जाम में आया हुआ है। इसी अनुसार आगे और भी सवाल सॉल्व करवाते हैं जो बेसिक के तौर पर पटवारी बोर्ड एमपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले दूसरा सवाल है आपका 1880 का 70% प्लस 1100 का 84%। ठीक है, और माइनस 675 का 56%। कितना परसेंटेज, 56%। ये अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसका होता है 1100। का मतलब होता है गुणा 84 100% माइनस 675 गुणे 56/100। तो अपन क्या करेंगे, 0 से 0 काट लिया। ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे, मल्टीपल। 8 7 56 और 8 7 56 1, 7 एकम 7 और 7 4, 7 एकम 7 और 6 13, 1316। फिर अपन क्या करेंगे, इसको 1144 और 924। ठीक, माइनस 14, तो जो को 56, 25 जो को 100, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 14 7 98, 14 दूनी 28, 28 और 9 378। कितने जाएंगे, 378। तो इसको ऐड करेंगे, तो 0 10
2 3 1 4 और 9 3 12 240। तो इसमें 378 चले गए, तो आप क्या जाएंगे, आप क्या जाएंगे 1862। ठीक है, तो ये आपका दूसरा सवाल हुआ। इसी अनुसार आपका तीसरा सवाल करवाते हैं जो बेसिक से संबंधित है। किससे संबंधित है, बेसिक से संबंधित है। तीसरा सवाल है आपका 2328 माइनस 43 गुणे 57 प्लस 18 का स्क्वायर बराबर 725 का 72%। सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें, सबसे पहले अपन क्या करेंगे 23 28, ठीक है 23 28, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 2451, क्या जाएगा 2451। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 324। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। इसमें कॉमा की जगह क्या लगाएंगे माइनस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 725 72/100। अपन इसको सॉल्व करेंगे, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 522, क्या आएगा 522। जिस तरफ भी आएगा इस जगह तो लेंगे 2328 2451 324। अपन इस तरफ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 2328 माइनस 2451 324 और 522। जब इसको ऐड करेंगे तो तीनों को, जब इसको और 2328 324 और 522 को ऐड करेंगे तो अपना आएगा 3174। कितना आएगा 3174। तो 3174 में से क्या करेंगे 2451 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे 2451 माइनस कर देंगे, तो अपना आएगा आंसर 723। कितना आएगा 723। इसी कड़ी में एक सवाल और सॉल्व करवाते हैं जो आपके एमपी कांस्टेबल में आया हुआ है। तो आपका है चौथा सवाल, क्या है चौथा सवाल, क्या है चौथा सवाल 125 का 5/6%, 5/6 का 48% प्लस 1/175 का 10/13% गुणे 52% प्लस जी अपन को क्या करना है फाइंड करना, और लिखा 124। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे 125 जी होगा लिख देंगे, 6/5 जी होगा तो 48 का मतलब 48% मतलब होता है 48/100। 175 प्लस जी होगा तो लिखेंगे 175 का 10% गुणे 13/10/3% और 52 का परसेंटेज का मतलब होता है 52%। और इसकी जगह पर क्या करेंगे x मान लेंगे, क्या मान लेंगे कॉमा को x मान लेंगे, ठीक है। जब अपन देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से आपको क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से 25 चौक 100 25 6 कम 6 6 8 48 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 50, क्या आएगा 50। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे 13 कम 13 13 चौको 52, कितना आएगा 13 चौको 52, 4 कम 4 25 चौको 100 और 25 कम 25 25 7 175, तो कितना आएगा 70, क्या जाएगा 70 आएगा। इसके बाद अपन ये x जमा करते हुए लिख लेंगे 124। इसको ऐड करके जब पक्षांतर करेंगे
तो 124 माइनस 120 कितना आ गया? 124 माइनस 120, तो क्या आ जाएगा? रूट x बराबर 4 आ जाएगा। इसके दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर जब इसका वर्ग लेंगे तो x का 2 बार गुणा होगा तो x बाहर आ जाएगा और यहाँ पर जाएगा 16। तो आंसर क्या आ जाएगा? 16। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल आगे की क्लास इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।